जमाई राजा के ससुराल पहुंचने के ऊपर किस तरीके की खातिरदारी की जाती है। भाई किसी को फल फ्रूट खिलाए जाते हैं, किसी को चाय नाश्ता दिया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि जमाई राजा के पहुंचने के ऊपर पंचायत बुलाई जाती हो, जमाई राजा के पहुंचने के ऊपर कुछ इस तरीके का हाल कर दिया जाता हो, लाठी डंडों से स्वागत किया जाता हो। यह एक ऐसा ही मामला इनका सामने निकल कर के आया है। मुजादपुर के ये खुद है, बिटमरा गांव के अंदर शादी हुई है। लगभग बहुत ज़्यादा साल हो चुके हैं शादी को, 2 बच्चे भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हर चौथे दिन पत्नी जो है मायके चली जाती है और जब भी लेने के लिए जाते हैं उसके बाद कोई ना कोई मांग कर दी जाती है, ऐसा ही आरोप लगा रहे हैं। और इस बार तो हद ही हो गई, इस बार तो लाठी डंडों से जमाई राजा का स्वागत किया गया। मुझे ये बताइए, जमाई राजा आप हो वहाँ के, जब भी आप जाते हो सोच करके जाते होगे कि अच्छी खातिरदारी होगी, क्योंकि जब भी किसी लड़की का पति घर पे आता है तो ससुराल की तरफ से बहुत अच्छे तरीके से खातिरदारी की जाती है। सालियाँ जो है वो भी बहुत अच्छे से तरीके से खातिरदारी करती है, लेकिन इस बार आपकी सास ससुर ने ये क्या कर दिया? मैं जी यहाँ से लेने के लिए चला गया, वो यहाँ से ठीक ठाक गई थी और यहाँ से गई थी वो 27 तारीख को जी 5 दिन के लिए गई थी। मैं दिल्ली था, G20 में मैंने गाड़ी लगा रखी थी, तो 27 तारीख को उसका भाई लेने के लिए आया, तो मेरी बहन से राखी बंधवाने के लिए भी मना कर दिया उसने। ठीक है, कभी आके बंधवा लेगी, आके बंधवा लूँगी, मैं वहाँ नहीं बंधवाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी, मैं घर जाऊँगी। ने मना कर दिया आपकी बहन से राखी बंधवाने के लिए? हाँ जी, तो वो चले गई, तो 5 दिन में नहीं आई। मैंने फ़ोन किया, मेरे सूट नहीं सिमे है, कल आऊँगी परसों आऊँगी, ये कहते कहते 8-9 तारीख तक ऐसे चला, वो नहीं आई। फिर उन्होंने बोली तू लेना चाहिए, बनियारी होके आऊँगी। मैं ठीक है, मैं कल 19 तारीख को 18 तारीख को मैं दिल्ली से आया और 19 तारीख को वहाँ चला गया। तो कल वहाँ लेने के लिए चला गया, तो वहाँ मैं जाके ना बैठा, मैं बालक सुते थे, उन्हें उठाए, तो फिर उसने छोरा छोड़ना था, बोला रहने दे, क्यों जाओ तेरे पापा तो नू कह देना, तो उल्टी उल्टी बात सिखाने लगी। तो फिर मेरी सासू मैंने कि मैं कहने लगी, तेरी मम्मी नू है, तेरा पापा नू है, तो छोटी बहू नू है, इसने खेत में ले जो इसका घना काम कराओ हो। तो ये घर पे रहती है, घर के अलावा कहीं नहीं जाती। मैं दुकान में रहना है, कपड़े की दुकान कर रखी है घर पे, घर से बाहर मेरे गाँव राम में जाके पूछो, कोई भी जाके पूछो। से कितने भाई हो आप? 2 भाई 1 बहन है। तो क्या जो आपके भाई की पत्नी है, वो जो आपकी पत्नी है उसकी बहन है? उसकी मामा की लड़की है। मामा की लड़की है। तो आपका रिश्ता किसने करवाया था, कैसे हुआ था? उनकी लव मैरिज है। उनकी लव मैरिज है और जाति एक ही थी आपकी? जाति एक ही। ठीक है, तो जो आपके भाई वैसे लव मैरिज थी, अरेंज में करी है। ठीक है, हाँ। लव मैरिज अरेंज मैरिज के अंदर तब्दील हो गई थी और उसी की रिश्तेदारी के अंदर आपकी पत्नी पड़ती थी, जिसके बाद उसको भी आप लोग अपने घर के अंदर ले आए। मुझे ये बताइए, शादी कब हुई थी? मेरी 2016 में। 2016 के अंदर लगभग बकायदा जो है 7 से 8 साल हो गए। क्या कोई बच्चा भी है? 2 लड़के हैं। 2 लड़के हैं। तो क्या शुरू से ही आप लोगों का ऐसे ही लड़ाई झगड़ा रहता है? ऐसे मैं पहले चंडीगढ़ रहा करता, शादी के टाइम पे चंडीगढ़ था। 3 महीने बाद तो उसकी मम्मी ने ऐसे बोला कि वह कह तो मेरी लड़की को साथ में लेके चले आ जा चंडीगढ़, नहीं तू वहाँ से चंडीगढ़ छोड़ के आ जा। तो वहाँ से मेरा काम चौपट करवा दिया, मैं वहाँ से भी काम छोड़ के आया। क्या काम करते थे आप? वहाँ बिल्डिंगों के ठेके लेता रंग पेंट के। ठीक है। अब मैं टैक्सी में गाड़ी चलाता हूँ। ठीक है। खुद की गाड़ी ले रखी है। अब वो कहती है न्यारा हो जा तू, मैंने ऐसे बोला उसको, मैं चल मैं न्यारा हो जाऊँगा, तू चाल। इस बार उसने आपको कहा कि अलग होगा तभी मैं घर में आऊँगी? हाँ, तो मैंने बोल दिया, पहले भी मैं अलग होया था, तो उसका वो बीमार हो गई थी, वो वापसी वसीर में चली गई। तो बोले तेरा भाई की शादी होने के बाद में न्यारे होंगे। मैं भी फिर उस लगे मैं तू न्यारी हो जी, घरा चाल लगी जब न्यारी होगी, बाद में तो आड़े तो घरा बैठे तो होया। क्या जब तक वो आपके घर के अंदर रहती है तब तक ठीक रहती है? हाँ, मेरे घर पे रहती है, ठीक ठाक रहती है, हंसमुख जाती है घर पे। फिर मायके जाने के बाद क्या होता है? उसकी माँ बुकाई जावा है। जी, क्या कह रहे हो? इसकी माँ अटपट करवाती है जाने के बाद में। अच्छा, तो क्या शुरू से ऐसे ही चल रहा है? हाँ, 3-4 बार मैं पंचायत से ले आया हूँ इसको। एक बार 8 महीने में, एक बार 8 महीने वहाँ पर रही, पंचायत करके लाया। छोरे से 50,000 रुपये मांगे इसकी। दोबारा फिर 2 साल के बाद मैं फिर गया, 8 महीने रूसी बैठी रही। उस बाद 1 लाख रुपये मांगे, मैं पंचायत से इसकी लाया। अब 2 साल के बाद मैं फिर वही काम फिर। क्या आपने जब उन्होंने पैसे मांगे तो आपने पैसे दिए? ना, पैसे नहीं दिए, मैं पंचायत के थ्रू ले आया हूँ। तो क्या इसी बात के ऊपर आप लोगों का लड़ाई झगड़ा चल रहा है? क्या पता, वो तो उनको पता, हमारे को तो आने के बाद में। क्या कह रहे जी आप? वो अपना मकान बनवाने के लिए पैसे मांग रहे हैं। तो क्या उनका खुद का मकान नहीं है? उनका मकान नीचा पड़ता है।
तो आपसे डिमांड कर रहे हैं बार बार कि पैसे दिए जाएं। पूनम, ये मेरी घरवाली पूनम है, वो पूछती है कि भाई 50,000 दे दे, कभी लाख, ऐसे पूछती है लाख दे दे। तो क्या इससे पहले आपने कभी पैसे दिए हैं? नहीं, मैंने पैसे नहीं दिए आज तो तक। पंचायत के अंदर क्या राजीनामा होता है? पंचायत के थ्रू तो हो जाता है, भाई ठीक है, ठीक ठाक रवांगे, आड़ आए पास ठीक ठाक रवा, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। वो आपकी मम्मी के पास जाने के बाद उल्ट पुल्ट जाके ना मेरे ससुर ऐसे बोलते हैं। शर्ट की जो है पॉकेट फटी हुई है, आपके सिर के ऊपर चोट लगी हुई है, क्या हुआ था? वहाँ पे मैं लेने के लिए गया था बच्चों को, वहाँ उन्होंने सरपंच बुला के, सरपंच के साथ 5-6 अन्य लोग और मेरे सासू ससुर और मेरा ताई ससुर, इन तीनों ने सरपंच को बुलाया और बोला कि बिछड़ा गाँव के। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि इसका लठ मारो, नहीं इतना यो काम कौन देवा है। क्या आपकी पत्नी भी साथ में आई थी? मेरी पत्नी भी साथ में वही थी उन्हीं के साथ। अच्छा, तो उसके सामने ही आपको मारा? हाँ, उनके सामने, वो खड़ी खड़ी देख रही थी। तो उसके बाद आपको अस्पताल कौन लेकर के आया? अस्पताल मेरे साथ एक तो ड्राइवर था गाड़ी का और एक मेरा दोस्त था। अच्छा। वो मेरे को उठा के लेके आए थे। तो घर पे कब पता चला? घर पे पता उसी टाइम फोन कर दिया था। तो क्या कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं की आपने? पुलिस कंप्लेंट की थी, अभी तक पुलिस नहीं आई है। पुलिस बयान लेने के लिए नहीं आई? नहीं आई है, हिसार में छुट्टी भी कर दी गई है। तो ये आपका भिटमरा जो गाँव है कौन से हल्के में पड़ता है? बिटमड़ा तो उकलाना बरवाड़ा में, उकलाना के अंदर। तो उकलाना आपको का। बता देते हैं उकलाना हल्के का गांव भिटमरा, जहां पर जमाई राजा का स्वागत किया जाता है, उसी की पत्नी के सामने डंडे और बिंडों से उसे पीटा जाता है बुरे तरीके से। और लगभग 3 से 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक ना तो पुलिस बयान लेने के लिए आई है, ना ही इसका इलाज जो है वो सही तरीके से किया जा रहा है। खैर, बताया जा रहा है कि कल का ही मामला है। आपके साथ लड़ाई कब हुई थी? परसों हुई थी कि कल हुई थी? कल हुई थी। कल ही हुई थी। कल शाम को 4:30-5 बजे। कल शाम को 4:30 से 5 बजे के बीच के अंदर ये लड़ाई हुई थी। और उसके बाद अब तक जो है लगभग 24 घंटे का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी पुलिसकर्मी जो है बयान लेने के लिए यहाँ पर नहीं पहुँचा। पुलिसकर्मी से भी अपील करना चाहेंगे, पुलिस से भी अपील करना चाहेंगे कि यहाँ पर जल्द से जल्द बयान लेने के लिए पहुँचे, और साथ ही साथ इस व्यक्ति के साथ जो गलत हुआ है उसको पंचायती तौर के अलावा अब जो पूरा मामला है वो कोर्ट के अंदर जा चुका है, कोर्ट केस हो चुका है, उसके अंदर जा करके तफ्तीश की जाए कि कौन सही है कौन गलत है, और जल्दी से जल्दी इस पूरे मामले के अंदर न्याय किया जाए। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के सिविल अस्पताल से। नमस्कार।